नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। एक ऐसी शख्सियत का सफर जो कानून की मोटी-मोटी किताबों और अदालतों से शुरू होकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं हमारे 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये आता है कि आखिर एक वकील जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल की काल कोठरी में गुजारा हो, वो सीधे राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसे तय करता है। ये केवल कोई राजनीतिक सफर नहीं है, बल्कि यह न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए एक अटूट जुनून की कहानी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, जहां से उनके इस मजबूत नेतृत्व की नींव पड़ी। आप जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। उनका जन्म 1910 यानी 1910 में तमिलनाडु के राजामदाम में हुआ और देखिए कितनी तेजी से उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। 1935 आते आते उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ब्रिटिश दौर में एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी और उसके बाद तो वो स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मतलब कानून की उनकी समझ कितनी जबरदस्त रही होगी, इसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं। लेकिन ये कानूनी समझ और पैनापन आया कहाँ से? असल में चेन्नई के मशहूर लोयोला कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की डिग्री ली। अर्थशास्त्र और कानून का ये जो मेल है ना, ये वैसे भी काफी कम देखने को मिलता है। इस पढ़ाई ने उनके दिमाग को इतना तेज बना दिया था कि आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था और संविधान दोनों को संभालने में यही ज्ञान उनके सबसे ज्यादा काम आया। अब आते हैं उनके आजादी के संघर्ष वाले दौर पर, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ जो फर्क है वो सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। सोचिए, एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सफल वकील बन सकते थे, आराम, रुतबा, एक शानदार करियर, सब था उनके पास। लेकिन असल में उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कांटों भरा रास्ता, एक आजादी के सिपाही का रास्ता। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने देश के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये फैसला उनके चरित्र की बहुत बड़ी खासियत थी और इस हिम्मत की उन्हें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। पता है क्या? पूरे 2 साल 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से कानून को इतने अच्छे से समझने वाले इस वकील को अंग्रेजों ने बिना किसी सुनवाई के पूरे 2 साल तक जेल में डाल दिया। पर सच कहूं तो जेल की इन सलाखों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके इरादों को और भी फौलादी बना दिया। यही वो वक्त था जब उनके अंदर इंसाफ की आग सच में भड़क उठी थी। आजादी मिलने के बाद का दौर आता है जब भारतीय राजनीति में उनका एक नया सफर शुरू हुआ। और क्या कमाल का सफर रहा। वो 1 या 2 बार नहीं, पूरे 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। जनता उन्हें कितना पसंद करती थी, ये इसी से पता चलता है। अर्थशास्त्र और कानून पर अपनी मजबूत पकड़ के चलते उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में रक्षा और वित्त मंत्री जैसी बहुत ही नाजुक और अहम जिम्मेदारियां संभाली। और फिर 1984 से 1987 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। और आखिर में आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम, एक संवैधानिक राष्ट्रपति के रूप में देश का सर्वोच्च पद। 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक उन्होंने भारत के 8वें राष्ट्रपति का पद संभाला। अब याद रखिए, ये 5 साल देश की राजनीति में बहुत उथल-पुथल वाले थे। कई प्रधानमंत्री बदले, गठबंधन सरकारें आईं। ऐसे नाजुक दौर में राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे शख्स का होना जो स्वतंत्रता सेनानी भी हो और एक अनुभवी वकील भी, ये देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वो बस नाम के राष्ट्रपति नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनका एक एक फैसला संविधान की गहरी समझ पर टिका होता था। एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर जब भी कोई सियासी संकट आया, उन्होंने कभी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, बल्कि कानून का अपना पूरा अनुभव लगा दिया ताकि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहें। उनका वो वकील वाला पुराना अनुभव यहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। अगर हम उनके पूरे जीवन का निचोड़ निकालें तो वो सादगी, ईमानदारी और इंसाफ की ऐसी मिसाल थे जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। 2009 में अपने निधन तक उन्होंने जनहित और सेवा की जो विरासत छोड़ी, वो सच में कमाल है। चाहे वो वकील हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, मंत्री हों या राष्ट्रपति, उन्होंने हमेशा न्याय की ही आवाज बुलंद की। तो इस अनोखे और सिद्धांतवादी सफर को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरी बात आती है। आज के दौर के नेता सख्त कानूनी दायरों और इंसाफ की लड़ाई के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाते हैं?
आर वेंकटरमन जी के जीवन ने हमें दिखाया कि अगर आपके पास कानून का ज्ञान है और दिल में इंसाफ की प्यास, तो आप पूरे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको आज जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही।